हाय, आई एम काजल शर्मा। साई कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत ग्रामर में अकारांत पुल्लिंग के शब्द रूप। तो शब्द रूप में सबसे पहले विभक्तियों में होती है प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। इनमें से ये 7 विभक्तियां होती हैं और एक संबोधन को भी जोड़ा जाता है। वचन होते हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अच्छा, अब ये रूप है। जैसे अपन लोग किसी भी शब्द का रूप बनाते हैं तो ये रूप है। तो रूप को अपन कैसे याद करेंगे? तो इसी रूप से आपके सभी शब्द रूप बन सकते हैं अकारांत पुल्लिंग के। तो कैसे याद करेंगे? पहले एक वचन में अपन याद करेंगे विसर्ग म ड़ य तस्य ए, और जो अपना संबोधन रहेगा उसमें केवल हे लगा देते हैं, बाकी हमारा प्रथमा जैसा रहेगा। कैसे याद करेंगे? एक बार और रिपीट कर रही हूं मैं। विसर्ग म ड़ य तस्य ए, और संबोधन हमारा प्रथमा की तरह चलेगा, केवल आगे हे लग जाएगा। और इतना ध्यान रखना है आपको कि तृतीय विभक्ति में ए की मात्रा और चतुर्थी पंचमी में आ का डंडा लगता है। इस तरह से आप लोग एक वचन में याद करेंगे। फिर है द्विवचन में कैसे करेंगे? औ आभ्याम योः, औ आभ्याम योः। तो इसमें प्रथमा और द्वितीय में औ रहेगा, तृतीय चतुर्थी पंचमी में आभ्याम और षष्ठी सप्तमी में योः, और बाकी हमारा संबोधन प्रथमा की तरह चलेगा और आगे हे जोड़ देंगे। ठीक है। इसके बाद बहुवचन में कैसे याद करेंगे कि प्रथमा में विसर्ग लगा है तो इधर हम डंडा और विसर्ग कर देंगे। इधर माँ है तो माँ को क्या कर देंगे? आन, क्योंकि माँ हमारा इस तरह से बनता है तो ये डंडा अलग हो गया और ना अलग हो गया, इस तरीके से। तो इधर हो जाएगा आन। इधर एक मात्रा है तो इधर 2 मात्रा लग गई और विसर्ग लगा देंगे, ऐ की और विसर्ग। फिर हम देखेंगे यहां से चतुर्थी विभक्ति के द्विवचन से, तो क्या हो जाएगा? इधर आव्याम है तो इधर एव्याह हो जाएगा, इधर भी आव्याम है, पंचमी में तो एव्याह हो जाएगा। इस तरह से हम इसको ध्यान रख रख के याद करेंगे, मतलब याद करने का तरीका है ये। अब आनाम एषु, षष्ठी और सप्तमी में ध्यान रखना है आपको कि आनाम एषु आता है और बाकी हमारा संबोधन प्रथमा की तरह चलेगा, बाकी हे जोड़ देते हैं। इस तरह से ये हम अकारांत पुल्लिंग के शब्द रूप बना सकते हैं। अब एक शब्द है जैसे राम, तो हम राम का शब्द रूप बनाएंगे रामः। रामः का शब्द रूप बनाएंगे तो इसमें ना विसर्ग को हटा देते हैं। जब हम शब्द रूप बनाते हैं तो विसर्ग लगा हुआ आता है, लेकिन हम विसर्ग को हटा देते हैं और केवल राम का बनाएंगे। तो इस पूरे रूप को हमने याद कर लिया, मतलब समझ लिया, समझ के याद कर लिया, और फिर हम ये राम के शब्द रूप बनाएंगे या फिर किसी और के, जैसे बालक, नर, इन सब के हम किसी के भी बना सकते हैं, श्याम, इन सब में हम राम रूप लगा देंगे। राम, राम, राम। इधर भी हम सब में लगा देंगे राम। जितने भी हमारे ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के हैं, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन में, इन सब में हम लगा देंगे आगे केवल राम। ये हमने राम सब में जोड़ दिया है हम। ये द्विवचन के हो गए, अब इसमें भी हम जोड़ देते हैं राम। ये हमने सब में राम को जोड़ दिया है।
अब पहले हमने रूप को याद कर लिया, फिर उसमें हमने शब्द को जोड़ दिया, तो ये हमारा बन गया शब्द रूप। किसका बन गया? राम का। कैसे बन गया? ये विभक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के और सभी विभक्तियों में कैसे बन गया? रामः रामौ रामः, रामम रामौ रामान, रामेण रामाभ्यां रामई, रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः, रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः, रामस्य रामयोः रामाणां, रामे रामयोः रामेषु। और इधर हो जाएगा हे रामः, हे रामौ, हे रामः। इस तरह से हमारा राम का शब्द रूप बन गया है। आप भी इस तरह से याद कर सकते हैं। पहले रूप को याद कर लें, फिर उसमें शब्द जोड़ दें, तो इस तरह से आपके शब्द रूप बन जाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट करें और बाकी सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।